एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। अब जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है कुंजाइट का क्रिस्टल है, बेस्ट फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। सेकंड बेस्ट इज द डिजायर लव ब्रेसलेट, ठीक है। ऐसे आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, हर पर्पस के लिए क्रिस्टल हैं। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, आप जाएं वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रेट, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन एंड एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहली एनर्जी है एल्डर ऑफ सोड्स, ग्रेट। टू ऑफ सोड्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, चैंपियन ऑफ सोड्स, हर्मिट, apprentice of swords, the star, three of cups, next is the fool। ओके, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर रहेंगे, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। हाइलाइटेड नंबर आर 0, 3, 9, 5, 4 एंड 7, ठीक है। दीज आर द बर्थ नंबर कह लो आप इसे, या हाइलाइटेड नंबर्स कह लो। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हो। रीडिंग आपने इस बेसिस पर नहीं देखनी है कि ज़ोडिएक साइन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या ये नंबर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। एनर्जी को चेकआउट करो कि एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है देन यस ये आपकी रीडिंग है। अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। जो लोग ये पूछते हो मुझसे कमेंट्स में कि ज़ोडिएक मैच नहीं कर रहा है या फिर नंबर्स मैच नहीं कर रहे लेकिन एनर्जी मैच कर रही है, तो आप एनर्जी के बेसिस पर रीडिंग को देखो, ओके। और आज की रीडिंग को लाइक जरूर करना है जिन जिन लोगों के साथ रिजोनेट हो रही है चीजें, आई वांट टू चेक, और इसलिए आप आज की रीडिंग को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी है। सबसे पहले सोच में डूबे हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, यहाँ पर खुद आप देखो। एल्डर ऑफ सोल्स, खुद सोच में डूबे हुए से नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसान चीजें काफी ज्यादा अज्यूम करते हैं, ठीक है, और ये अपनी अजम्पशंस को ही सच मानते हैं। जो ये अज्यूम कर रहे हैं उन्हें लगता है बस वही सच है। ओवर थिंकर हो सकते हैं इंसान। इंटेंसिटी की एनर्जी है। स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है इस इंसान की लाइफ में। अनप्रेडिक्टेबल इंसान हो सकते हैं ये, ठीक है। आप भी इन्हें समझ नहीं पाए हो, शायद आपने बहुत लंबा समय इस इंसान के साथ बिताया होगा, बट आपको भी ये फील होता है आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो। इनकी तरफ से आज भी आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये इंसान हमेशा अपने हिसाब से चलते हैं, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से चलाया है। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कब इनका क्या मन कर जाए यू नेवर नो, ठीक है, आप भी समझ नहीं पाते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो सकती है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और बिल्कुल स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की, राइट। दिस पर्सन इज नॉट स्टेबल, स्टेबल एनर्जी नहीं है इनकी। अभी भी इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। आपको ऐसा दिख रहा है जैसे आप इस इंसान को अगर देख रहे हो तो इट्स लाइक एल्डर ऑफ सोच, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इंसान तो बड़ी नॉर्मल लाइफ से जी रहा है, जैसे इसकी लाइफ थी और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, इस ब्रेकअप से। आप कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये इंसान आपको दिख रहे हैं जैसे ये सबसे बहुत हंसकर, खुश होकर बातें कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस इंसान के मन में आखिर क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वाकई में ये नॉर्मल है या इसे कोई फर्क पड़ भी रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो उस इंसान को, लेकिन यहाँ पर रियलिटी यही दिखा रही है कि नहीं, ये इंसान अगर किसी और से बातें कर भी रहे हैं तो ये अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। इनकी इच्छा होती है आपकी तरफ आने की, इंटेंसिटी देख रहे हो, ये इनकी इच्छा है रिकंसाइल करने की। जो भी गलत हुआ है इस रिश्ते में, आई बिलीव ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। इनकी इंटेंशंस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। व्हाट आर द इंटेंशंस? सी आउटसाइडर,
स्पाई करना चाहते हैं आपको। माय गॉड, ये पर्सन लिटरली स्पाई कर रहा है आपको, स्टॉक कर रहा है ये इंसान आपको, ये रह नहीं पा रहा है आपको स्टॉक करे बिना। ये इंसान आपकी लाइफ में झांकना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में झांकना चाहते हैं। इनको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपकी तरफ से? ब्लर, सब कुछ ब्लर है, कुछ नहीं दिख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। एंड इस पर्सन की लिटरली इंटेंशन है ये जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं, ये आपका ब्लाइंड ट्रस्ट चाहते हैं कि आप इन पर फिर से ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। ये इंसान जो भी गलत हुआ है इस रिश्ते में उसे फिर से ठीक करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ये इनकी इंटेंशंस में चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है ना वो यही है कि जो ये सोच रहे हैं, ठीक है, और जो इनकी एक्शंस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये सोच रहे हैं कि रिकंसिलेशन करने का, लेकिन कोई एक्शन नहीं है उसकी तरफ से, है ना। ये सोच जरूर रहे हैं आपके साथ रीयूनाइट करने के लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। तो जो भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं और जो उनके एक्शंस हैं, इट्स लाइक उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो वो डिफरेंस भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पर्सन जो इनके इंटेंशंस हैं और जो इनके एक्शंस है उसमें एक्चुअली में डिफरेंस है। ये इंसान क्या कर रहे हैं इस मोमेंट पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ कप, ओके, सक्सेस। देखो, ये इंसान सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। जो आप दोनों के बीच में अगर कोई भी दूरियां आ चुकी हैं, ऑब्स्टैकल आ चुका है, वो उसे खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस, कोई ऑब्स्टैकल रहे। आप दोनों के बीच में वापस क्लोजनेस लेकर आना चाहते हैं ये इंसान। ये भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं इस रिश्ते को। और अभी करंट सिनेरियो में ये इंसान जो है कोई ना कोई मुझे प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, ताकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ सके। दिस इज 7 ऑफ कप, यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज 7 ऑफ कप। ये इंसान जो है कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं करंट सिनेरियो में, ठीक है। ये दूर बैठे बस ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, और इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने का। ओके, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों रास्ता नहीं मिल रहा है इस इंसान को आपकी तरफ आगे बढ़ने का? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्यों रास्ता नहीं मिल रहा है इस इंसान को मेरे व्यूवर्स की तरफ आगे बढ़ने का? इस इंसान के अंदर एक तो ईगो बहुत ज्यादा है, फायर एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। तो ईगो ड्रिवन हो सकते हैं, एटीट्यूड है, प्राइड है। ये इन्हें लगता है कि अगर ये आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, तो इनकी वर्थ कम हो जाएगी, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी आपकी नजर में। सो यस, ये एक बहुत ही ईगो ड्रिवन इंसान है। अदरवाइज इस इंसान के पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। ये अपनी तकलीफें, अपनी जो भी ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी तकलीफें, जो भी मुश्किलें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जो भी इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद फेस करा है, ये वो सब चीजें आपको जैसे बताना चाहते हैं। ओके, बट या इनकी ईगो इनको रोक रही है यहाँ पर। ये इंसान फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल भी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है इस इंसान की, पर्सनल लाइफ में चीजें सही नहीं चल रही हैं। अच्छा, अगर आप एक मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हो, इस इंसान ने बहुत बार कहा है आपसे कि वो इस मैरिज से निकलना चाहते हैं, या अगर वो किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है तो वो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं। इन्होंने बहुत बार कहा है आपसे ये सब चीजें, लेकिन कि अगर मतलब इट इज ओनली फॉर द वन जो एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके हस्बैंड है, वाइफ है, तो यस, ये इंसान उस रिश्ते से, उस मैरिज से बाहर निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है ये। और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इस इंसान ने आपको इसलिए कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि ये इंसान आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं है, आपको ये चीज फील होती है। एक बार हम देखते हैं आपकी एनर्जीज को थोड़ा चेकआउट करते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए कैसी है। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स को, रिसेप्टिविटी, आपसे देखो कितना कुछ रिसीव करा है इस इंसान ने, इजंट इट? कितना कुछ रिसीव करा है आपसे। दिस पर्सन हैज रिसीव्ड अ लॉट फ्रॉम यू। आपने, मुझे लगता है, बहुत हेल्प करा है, बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करा है। शायद जब आप भी इन्हें मिले थे तब भी ये किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब नहीं थी, जॉब सर्च कर रहे थे, या मे बी समथिंग, कुछ तो स्ट्रगल थी इनकी लाइफ में जिसमें आपने इनको बहुत सपोर्ट करा हो, ठीक है। आपसे रिसीव करा है बहुत कुछ। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, महंगे महंगे गिफ्ट्स हो सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, तो कुछ तो बहुत रिसीव करा है इन्होंने आपसे। आपको ऐसा लगता है कि इन इंसान ने सिर्फ आपके साथ टाइम पास करा है,
यस, इनिशियल लेवल पर आप कह सकते हो कि इस इंसान की सिर्फ इंटेंशन यही थी आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप रखने की, एक टाइम पास करने की ही इंटेंशन थी स्टार्टिंग में। ये किसी सेल्फिश मोटिव से आपको अपने साथ रखना चाहते थे इनिशियल डेज में, ठीक है। कोई सेल्फिश मोटिव था इस इंसान का, या तो आप इन्हें इतना सपोर्ट कर रहे थे, इन्हें लगता था कि अगर आप इनसे दूर हो जाओगे तो इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यस, कुछ तो सेल्फिश इंटेंशन थी इस इंसान की आपको अपने पास रखने की, या फिर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था इस इंसान का, उसकी वजह से ये आपको अपने पास रखना चाहते थे। आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम हो सकते हो। आपको आपको एज अ गर्लफ्रेंड बनाना, एज अ बॉयफ्रेंड बनाना, या आपको एज अपने पास रखना, ठीक है, एक बहुत ही, क्योंकि आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो या आप एक्सट्रीमली हैंडसम हो, तो वो बहुत ही उससे एक होता है ना कि उस चीज़ को फ्लॉन्ट करना लोगों के सामने, ठीक है। तो ये वो चीज़ भी कहीं ना कहीं करना चाहते थे, वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि आप उनके हो। कुछ तो आप में ऐसी चीज़ थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोगों को शो करना चाहते थे दैट यस आप उनके हो, शो ऑफ करना चाहते थे ये इंसान। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर थी, कुछ तो सेल्फिश मोटिव इस इंसान का डेफिनेटली रहा होगा। आपको एक ट्रॉफी की तरह उन्होंने मतलब जैसे जीता है, ये चीज़ उन्होंने इनिशियल डेज में फील करी थी। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जब इस इंसान का आपसे जो भी इन्हें चाहिए था, आपसे जो भी इन्होंने हासिल करना था, जब इस इंसान ने वो चीज़ें आपसे हासिल कर ली, उसके बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे आपसे बात नहीं बंद आपसे बात बंद कर दी, ठीक है। अभी इस समय आप दोनों के बीच में डिस्टेंस गैप नज़र आ रहा है मुझे, और करंट सिचुएशन देख लेते हैं। करंट सिचुएशन प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन इज इंटीग्रेशन, यानी बैलेंस नहीं है इस कनेक्शन में, राइट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा दे आर मिसिंग यू बैडली, दे आर लिटरली मिसिंग यू बैडली। बहुत सोचते हैं ये, इनके सामने ऐसा होता है कि रात का समय जब स्पेशली ये सोने जाते हैं, सोने से पहले इनका जो एक समय होता है ना, जब ये अपने साथ समय बिताते हैं, तब बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। दिस पर्सन लिटरली थिंक्स अबाउट यू। ये आपकी सोशल मीडिया चेकआउट करेंगे, अगर आपको ब्लॉक कर रखा है आपको अनब्लॉक करेंगे, चेकआउट करेंगे, लेकिन फिर से ब्लॉक भी कर देंगे। ये इंसान आपको अगर आपने इन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा है और ये आपका लास्ट सीन देख सकते हैं लाइक व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो यस वो आपका लास्ट सीन भी देखते हैं, वो देखते हैं आप कब ऑनलाइन हो, आपने क्या पोस्ट डाली है, आपने क्या स्टेटस डाला है। एंड यस दिस पर्सन लिटरली स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक करते हैं, आप पर स्पाई रखते हैं। अगर ये डिस्टेंस में भी है ना, स्टिल दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन अभी भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपके पार्टनर, आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी है, बट कुछ लोगों के केस में ये चीज भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने खुद आपको कहा है कि वो कि आप उन्हें अप्रोच ना करें, वो खुद आपकी तरफ आएंगे। आई डोंट नो किसकी ये एनर्जी है, बट शायद आप में से किसी की एनर्जी ऐसी हो सकती है। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब जहां पर इस व्यक्ति को लगता है कि आप इन्हें अप्रोच ना करो, ये खुद आपको अप्रोच करेंगे। ओके, बट ये करंट सिचुएशन में मैं इनको आपको बहुत ज्यादा स्पाई, आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हुए देख रही हूँ, नोटिस कर पा रही हूँ। एपरेंट टाइप्स ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। इस इंसान ने हो सकता है आपको गोस्ट करा है, आपको किसी तरीके की भी कोई क्लैरिटी रिसीव नहीं हुई है अपने पार्टनर से, ओके। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट करा है, ये बहुत कुछ अपने मन में सप्रेस करके बैठे हुए हैं। देयर इज अ लॉट मोर जो इन्होंने सप्रेस कर रखा है अपने अंदर, जो ये आपको शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस इंसान के, आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन एक दूसरे को आप शो नहीं कर रहे हो, आप तो दोनों एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो। आपको लगता है आपके पार्टनर आपको शो करें, जताएं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, और आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें शो करें, आप जताएं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को जता नहीं रहे हो। आप भी साइलेंट हो, आप शायद उनकी तरफ से अप्रोच देखना चाहते हो कि आपके पार्टनर क्या करते हैं आपके लिए, वो किस तरीके का एफर्ट डालते हैं, और वहीं पर आपके पार्टनर भी साइलेंट है, ठीक है, उनकी तरफ से भी कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करोगे, आप उनसे बात करोगे। ये लिटरली प्रे करते हैं कि काश आपका अप्रोच आ जाए या काश आपकी बात आ जाए। ये एवरी टाइम दिस पर्सन लिटरली चेक देयर फोन अगेन एंड अगेन कि आपका कोई मैसेज आया नहीं आया, आपका कोई कॉल आया नहीं आया। ये चीज जरूर होती है इस इंसान के साथ। ये इंसान आज के दिन में कोई ऐसी बात भी सोच रहे हैं जो इन्होंने आपको कही थी, जो इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे नहीं कहनी चाहिए थी, शायद गुस्से में, शायद एंगर में कुछ इस इंसान ने कहा हो आपसे, ठीक है, जो इन्हें लगता है कि इन्हें आपको नहीं बोलना चाहिए था। शायद इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है कि कभी वापस नहीं आएंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है, और इन्हें अब अफसोस हो रहा है
कहने के बाद अब इन्हें अफसोस हो रहा है, जब ये शांत दिमाग से सोच रहे हैं कि इन्हें वो सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक बिटरनेस क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो लिटरली ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि उन्हें वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, स्टार की एनर्जी यहाँ क्यों है, व्हाट एल्स इन माय व्यूअर्स पार्टनर माइंड। इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा, बट स्लोइंग डाउन की एनर्जी आ रही है, तो धीरे धीरे एक्शन आएगा, ठीक है। गिव अप नहीं करा है इस इंसान ने, इन्हें ये स्टिल फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, स्टिल इन्हें पोटेंशियल दिखता है। तो अगर आप इन्हें देखकर ये सोच रहे हो कि ये इंसान तो गिव अप कर चुका है और ये अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान ने गिव अप नहीं करा है, ठीक है। इस इंसान ने लिटरली गिव अप नहीं करा है, ये अभी भी पोटेंशियल देखते हैं कि इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कि आपके साथ कई बार फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि जब आप मिलोगे या जब आप आओगे तो आपसे ये कहेंगे, आपको ये बोलेंगे। ये जानते हैं कि ये गलत थे, ये अपनी गलतियों को जस्टिफाई भी करना चाहते हैं आपके सामने। ये इंसान को आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। ये इनका पास्ट में नेचर रहा है, आप इनको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान हमेशा अपने आप को राइट दिखाना चाहते हैं। अपने आप को राइट दिखाने के लिए इंसान बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन ये अपने आप को कभी भी कहीं पर भी गलत साबित नहीं होने देना चाहते। अभी भी ये जब आपसे आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो भी ये इंसान अपने आप को राइट प्रूफ करना चाहेंगे आपके सामने, अपनी गलतियों के लिए पूरी जस्टिफिकेशन आपको देना चाहेंगे। और स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, तो इनकी तरफ से स्लो एक्शन जरूर आ सकते हैं, बट आपको लेकिन इनकी तरफ से एक्शन फॉर श्योर जरूर मिलेंगे देखने को, ठीक है। 100% आपको इनकी तरफ से एक्शन जरूर मिलेंगे, बट अभी हाँ, स्लो डाउन जरूर है इनकी एनर्जी में। इट इज अ स्लो डाउन इनकी एनर्जी में। 3 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, ऑब्स्टैकल क्या है इस कनेक्शन में, ऑब्स्टैकल क्या है। ओके, सबसे कंपैरिजन, ये इंसान किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्टेड हैं, फंसे हुए हैं, जिससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल कर आना चाहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है, ये किसी ना किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आप दोनों सिंगल हो, आप और आपके पार्टनर, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उनकी फैमिली अगर नहीं मानेगी, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ही टॉक्सिक है और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर हो सकता है आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, यानी अगर उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं ये देख पा रही हूँ कि वो अपनी मैरिड लाइफ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है आपने उनसे डिमांड करा हो कि आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो उन्हें आपके सामने कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या कोई सॉलिड ऑफर लेकर आना पड़ेगा। और ये इंसान जानता है कि इनके लिए इतना आसान नहीं है आपके सामने इतना सॉलिड ऑफर लेकर आना, क्योंकि अभी वो एकदम से अपनी मैरिड लाइफ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो सेकेंडली ये चीज भी मुझे देखने को मिल रही है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो अपनी मैरिड लाइफ को छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं। और एक तीसरी सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो पहले अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में स्टेबल होना चाहते हैं, देन दिस पर्सन वांट्स टू कम। तो वो काफी हद तक कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, एंड दे आर नॉट गेटिंग द वे टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। वो पहले अपनी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सो ये इन तीनों में से कोई एक ऑब्स्टैकल जरूर होगा जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं करंटली, एंड वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ऑब्स्टैकल फॉर श्योर हो सकता है। द फूल की एनर्जी, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। पहला कार्ड तो है राइपनेस। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि एक राइट टाइम पर ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। शायद इनके लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिकनसाइल। तो अगर आपके मन में कहीं ये चल रहा है कि ये इंसान शायद रिकनसिलेशन नहीं करना चाहता, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान, ये आपके पार्टनर जो है, ये भी रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, एंड दिस इज द प्रूफ, राइट। द फूल मीन्स द रिकनसिलेशन, ओके, द रीयूनियन, एक न्यू बिगनिंग, एक नया चैप्टर आप दोनों के बीच में बिगिन होगा। जो भी टॉक्सिसिटी है, ठीक है, इट इज गोइंग टू एंड, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी रही है इस कनेक्शन में, या अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ टॉक्सिसिटी रही है, उन्होंने आपको बुरे तरीके से ट्रीट करा है, उन्होंने आपकी तरफ गलत बिहेवियर दिखाया है, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली फॉर श्योर जो है इनर वर्क करना चाहते हैं। दे वांट टू चेंज देमसेल्फ, वो अपना चेंज, अपना बदला हुआ रूप आपको दिखाना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि आप उन्हें उनके पास्ट से जज करो। देखो, हर इंसान का एक पास्ट होता है, जरूरी नहीं है कि इंसान ने पास्ट में कुछ गलतियां करी हैं तो वो आगे फ्यूचर में भी उन्हें रिपीट करेगा। अगर एक इंसान को रियलाइज हो जाता है कि उसने कुछ गलत करा है,
तो वो इंसान सच में बदल जाता है, राइट। सो यहाँ पर यही चीज़ है कि वो आना चाहते हैं, अपना चेंज आपको दिखाना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप उनके पास्ट के बेसिस पर उन्हें जज मत करें, बल्कि अब जैसे वो हैं, जो चेंज उनके अंदर आ गया है उसके बेसिस पर उन्हें जज करेंगे, उनकी मेंटालिटी रहेगी। अभी वो एक इनर वर्क के फेज में है जहाँ पर दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क, वो इनर वर्क कर रहे हैं अपनी अपनी सेल्फ जर्नी में। इस समय हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। तो ये उनकी करंट एनर्जी, करंट सिनेरियो है इस कनेक्शन का। लेट चेक आउट और उनके करंटली क्या थॉट्स हैं, ओके। प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है करंट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ब्लैंक एनर्जी है। अगेन इस इंसान को भी मिक्स फीलिंग्स मिल रही है। ये इंसान की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। जो अभी तक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ये इंसान, स्टेबिलिटी आ रही है इनकी लाइफ में। इट्स मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन। ये इंसान, अगर आपके मन में कहीं ये है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से था, तो नो, इस इंसान के लिए ये आपके लिए काफी इमोशनल अट्रैक्शन भी फील करने लगे हैं, ठीक है। इमोशनली दिस पर्सन इज अटैच्ड विद यू, और शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना इमोशनली किसी से अटैच हो सकते हैं, एंड ये इतना इमोशनली अटैच आपसे जरूर हो चुके हैं। आपके साथ रहकर आपकी और आपका वाइब ये बहुत ही हाई लेवल पर देख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए जो इनका पैशन है, जो इनका ऑब्सेशन है, फीलिंग्स हैं, वो मुझे बढ़ती हुई ही दिख रही हैं, ठीक है। तो यस, आपका और आपकी एनर्जी इनके लिए काफी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एंड इट इज मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, समवन इज ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग ऑल्सो। हो सकता है आप या आपके पार्टनर में से कोई ट्रैवल या रीलोकेट कर रहा है, कोई जॉब चेंज कर रहा है, कोई कहीं ट्रैवल का प्लान बना रहा है, कोई हॉलीडे पर जाने का प्लान बना रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अपने अपने पार्टनर की, उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई ऐसी पिक्चर देखी है जिसने आपको इनसिक्योर करा है, बट वो सिर्फ दिखावा है, उनके दिखावे पर आपको नहीं जाना है। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन। ये इंसान के लिए अपनी सोशल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये अपनी सोशल इमेज को किसी के लिए भी हार्म नहीं कर सकते हैं, एंड यस, इस इंसान के लिए इनकी सोशल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डोंट वांट कि लोग गॉसिप करें आपके कनेक्शन के बारे में, उनके बारे में, या आपके बारे में कुछ गलत बोले। वो आपको, इस कनेक्शन को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने ये रिश्ता सीक्रेट रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन यही थी कि वो इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओके। दिस पर्सन रियली वांट्स टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। अगेन अ ब्लैंक एनर्जी। मे बी इन्हें आपकी साइड से मिक्स फीलिंग्स मिल रही है। आप अपनी वर्थ पहचान चुके हो, आप अपनी वर्थ को गेर कर इस इंसान के सामने प्यार की भीख नहीं मांगना चाहते हो। अब यू आर डोंट वांट कि आप इनके सामने प्यार की भीख मांगो, नहीं, आप अपनी वर्थ पहचान रहे हो। आप सिर्फ अपने बारे में अब सोचना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको पूरी रिस्पेक्ट मिले इस कनेक्शन में, और ये इंसान खुद आपकी तरफ आए, ठीक है। तभी इक्वालिटी होगी, राइट। अगर ये इंसान खुद आते हैं तभी तो इक्वालिटी होगी आप दोनों के बीच में, इजंट इट। ब्लैंक एनर्जी। सेल्फ सैबोटेज। ये इंसान को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने कहा है, जो भी गलत बिहेवियर इन्होंने दिखाया, दे आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद दैट। वो खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। ये खुद को कोस रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप इन्हें माफ करोगे नहीं करोगे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें दोबारा मौका दोगे या नहीं दोगे, बट दे रियली नीड अ लास्ट चांस फ्रॉम यू। नेगेटिव कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। मैंने कहा ना, ये इंसान कोई ना कोई स्ट्रगल डेफिनेटली फॉर श्योर फेस कर रहा है, एंड दे आर गेटिंग देयर नेगेटिव कर्मा। उन्हें अपना नेगेटिव कर्मा रिसीव हो रहा है। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। जो वो आपके लिए फील करते हैं, ये इंसान वो किसी और के लिए फील नहीं करता है। इट इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल जो वो आपके लिए फील करते हैं। मे बी किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी आई है, वो रिमूव होती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन पर, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू एंड, वो रिमूव होगी। दिस पर्सन इज स्टिल स्टक इन यू। तो अगर आपके मन में कहीं ये चीज है कि इतने लंबे समय से आपका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, तो नहीं, अब बातचीत होती हुई दिखेगी, ठीक है, इस कनेक्शन में आपकी और आपके पार्टनर की। ओके ओके ओके, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? ओके, नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट आर मोर देयर इंटेंशंस। प्रपोजल, ये आपके सामने प्रपोजल रखना चाहते हैं। दे वांट टू प्रपोज यू, ठीक है।
वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सो यस, प्रपोजल आ सकता है। वांट आप क्लेम करो इसे, आई क्लेम प्रपोजल फ्रॉम माई पर्सन, ठीक है, आप ये लिख सकते हो कमेंट में, आई क्लेम लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। प्रपोजल आ रहा है, कोई सॉलिड ऑफर आ रहा है, ये प्लान कर रहे हैं क्या प्रपोज करेंगे आपको। ग्रास इज ग्रीनर, फॉर श्योर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है आप खुश हो, आप हैप्पी हो, है ना। इन्हें ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप इंडिपेंडेंट हो। इन्होंने ही गलत बिहेव करा आपके साथ, आप आखिर क्यों खुश नहीं होगी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जब उन्होंने इतना गलत करा, आप क्यों ही उन्हें याद करोगे, क्यों ही उन्हें मिस करोगे। ओके, दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। शायद ये गलतियां वो पहले नहीं देख पाए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इन गलतियों को देख रहे हैं, सुधारना चाहते हैं, वो खुद के अंदर सुधार लेकर आना चाहते हैं, वो अपना सुधार आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अनवोर्दी इन्होंने बहुत फील करवाया आई थिंक आपको। दे वॉन्ट नाउ, वो अपनी वोर्थ, इसका आपकी वोर्थ समझ रहे हैं। दे वॉन्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। अगर ये आपसे बात करते हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि अब ये उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। दे कैन मेक सम प्रॉमिसेस, राइट। क्या प्रॉमिसेस सच्चे होंगे? यस, डेफिनेटली। बट यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको इस इंसान को ज़्यादा आसानी से माफ़ नहीं करना है। अगर आप इस इंसान को बहुत ईजिली माफ़ कर दोगे तो ये अपनी गलतियों को रिपीट करेंगे। कुछ समय तक तो ये ठीक रहेंगे, लाइक 1 महीना 2 महीना, ठीक है। फिर तीसरे महीने से इंसान फिर से वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। तो इनको रियलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि जो भी उन्होंने करा है आपके साथ, जो भी गलत बिहेव करा है, मिसट्रीट करा है आपको, ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट। या अगर आपसे बात करते हैं, ये होल्ड बैक नहीं करेंगे अब अपनी फीलिंग्स को, जो इन्होंने अभी तक होल्ड बैक कर रखा है। दे वांट टू टेल यू कि वो आप में कितने इंटरेस्टेड हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपसे दूर रहकर उन्होंने क्या कुछ फेस करा है, आपको जो भी उन्होंने अनएप्रिशिएटेड फील करवाया है, तो अब कहीं ना कहीं वो बहुत ग्रैटिट्यूड भी फील कर रहे हैं, अप्रिशिएटेड भी फील कर रहे हैं आपके होने से, ठीक है। अब वो इस कनेक्शन को टॉक्सिक नहीं रखना चाहते हैं लोग, राइट। तो दिस पर्सन डजंट वांट कि कनेक्शन और टॉक्सिक बने। अगर इनके अंदर कोई भी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट हैबिट थी, यस दे आर डूइंग देयर इनर वर्क, ठीक है। वो अपने आप को टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट नहीं रख रहे हैं, ये अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज हीलिंग, ये इस इंसान की हीलिंग हो रही है, डिवाइन इनको हील कर रहे हैं। और ये अभी भी आप में स्टक हैं, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल मिस यू, ये अभी भी स्टक हैं आप में, इनडिसाइसिव। लेकिन अभी तक इस इंसान ने कोई डिसीजन नहीं लिया। अगर आपके मन में ये है कि क्या ये इंसान कोई डिसीजन ले चुका है, तो नहीं, अभी इस इंसान ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। गिव देम टाइम, ये डिसीजन लेंगे, मेजर डिसीजन लेंगे, आपको चूज करेंगे। एंड आई नो यू लव टू बी चूज, सो यस दिस पर्सन इज गोइंग टू चूज यू। रनर, इस इंसान को एहसास हो रहा है कि इन्होंने, अगर ये पास्ट में भागे हैं आपसे, इस प्रॉब्लम से दूर भागे हैं, तो इस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है दूर जाकर। जब इस कनेक्शन को आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये इंसान दूर गए आपसे, इस कनेक्शन से। नाउ दे डोंट वांट टू रन अवे, ओके। अब वो रन अवे नहीं करना चाहते, वो डट कर सामना करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है ना। दे वांट टू टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन, दे वांट टू मेंड दिस कनेक्शन, वो फिक्स करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, ओके। दे वांट टू मेंड दिस कनेक्शन नाउ। चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। आई थिंक अभी तक आप लोगों के रिश्ते में चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यस चीज़ें ओवर हो चुकी है, तो नो, इट्स स्टिल नॉट ओवर। उन्हें आपकी वैल्यू समझा रहे हैं डिवाइन, यूनिवर्स उन्हें आपकी वैल्यू दिखा रहे हैं, दैट हाउ वैल्यूएबल यू आर। द लास्ट कार्ड इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, डोंट नो कितने लोग यहाँ पास्ट लाइफ में यकीन रखते हो, बट आप दोनों के बीच में फॉर श्योर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपकी सोल, आपके पार्टनर की सोल ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा कर आई थी। जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस करें या उन्होंने फेस करें, यू नो, आप कई बार हम जिस भी सोल से हम मिलते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ लर्निंग्स, कुछ ना कुछ लेसन्स हमारे अटैच्ड होते हैं उस सोल से। आपके भी आपके पार्टनर से कोई ना कोई सोल, आपकी पार्टनर के सोल से कोई ना कोई आपकी लर्निंग, कोई लेसन्स अटैच थे। शायद आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस कनेक्शन से। यू हैव लर्न टू हाउ टू सेट द बाउंड्रीज, आपने बाउंड्री सेट करनी सीखी हैं, आपने रियलाइजेशन सीखी है। बहुत रियलिटी चेक आपको भी शायद इस कनेक्शन में मिले होंगे, और आपके पार्टनर ने भी बहुत से रियलिटी चेक रिसीव करे होंगे आपकी तरफ से। सो ये हमारा हर सोल के साथ, जितनी सोल हमारे आसपास होती है ना, हमारा कहीं ना कहीं उसके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम किसी भी सोल से मिलते हैं और हमें अगर उससे कुछ सीखने को मिलता है, या शायद हम उस सोल को कुछ सिखा रहे होते हैं, तो वो भी हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और इस पर्सन के साथ भी आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, कोई स्ट्रगल
जो भी स्ट्रगल्स में भी आपने इस कनेक्शन में फेस करी हैं, इट्स बिकॉज जो लेसन्स लर्निंग आपके इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ अटैच थे, आपने उन लर्निंग्स उन लेसन्स को सीखा है और आपके पार्टनर भी उन लर्निंग्स उन लेसन्स को ही सीख रहे हैं. तो दैट इज व्हाट द सोल कॉन्ट्रैक्ट इज. लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स आपके पार्टनर और क्या चाहते हैं. व्हाट योर पार्टनर वांट्स. दे आर हाईली अट्रैक्टेड. ठीक है, वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है इस इंसान का आपके टूवर्ड्स. इट्स नॉट लेस, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. ये इंसान सेल्फिश हो सकते हैं, मैंने कहा ना, ये इंसान खुद से बहुत प्यार करते हैं. खुद ये क्या फील करते हैं वो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू डिजर्व लव. वो आपके साथ वो चीजें आप करना चाहते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो. उन्हें आपकी अच्छाइयाँ, आपके प्यार की प्योरिटी, अनकंडीशनल लव अब नजर आ रहा है. एंड दे नो कि आप प्यार, उनकी केयर अब डिजर्व करते हो. यू आर द ओनली वन जो डिजर्व करते हो उनका प्यार. ये अपने फाइनेंसेस, अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं. दे वांट स्टेबिलिटी. ठीक है, डिसेप्शन जो इन्होंने दिया है ये उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहते हैं. दैट इज व्हाट देयर इंटेंशंस. व्हाट एल्स. चिल्ड्रंस. ओके, ये फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ. सो यस, दे आर इमेजिनिंग चिल्ड्रंस फ्यूचर विद यू. ठीक है, कि कैसे आप दोनों की लाइफ होगी, कैसा आपका फ्यूचर होगा. सो ये सब चीजें वो इमेजिन कर रहे हैं. वो एक प्लेफुल फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ. दिस पर्सन वांट्स के एक बहुत ही खुशियों भरा फ्यूचर हो आप दोनों का. आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो. ठीक है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो अज्यूम करते हैं, फैंटासाइज भी करते हैं. इनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है. दिस पर्सन इज हाईली पैशनेट फॉर यू. एंड हीलिंग फैमिली इशूज. डेफिनेटली इस पर्सन ने अगर कुछ भी करा है गलत आपके साथ, तो हो सकता है वो उनके कुछ चाइल्डहुड इश्यूज थे, उनकी फैमिली के कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से ये सब चीजें उन्होंने करी हैं. बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग फॉर इट ऑल्सो. ठीक है, वो हील कर रहे हैं, है ना. वर्थ वेटिंग फॉर. आप लिटरली फ्यूचर में आप ये फील करने वाले हो दैट थैंक गॉड कि आपने इस इंसान का वेट करा, क्योंकि शायद इसी इंसान से आपको वो प्यार, वो इतनी केयर मिलने वाली है, रिसीव करने वाले हो ना, जितनी शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी. ठीक है, क्योंकि ये अब आपके पास आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होकर ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं. बहुत हम्बल होकर आ रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही हार्मोनियस तरीके से रियूनियन भी करना चाहते हैं ये आपके साथ. लेट्स चेक आउट वो आपको कहना क्या चाहते हैं. उनके चैनलाइज मैसेजेस. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है चैनलाइज मैसेजेस. आई वांट यू इन माय लाइफ. वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं. आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू. वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, दे आर प्रेइंग फॉर यू कि आप वापस आ जाओ. आई एम सीइंग यू एज अ रोमांटिक इंटरेस्ट. आपको एक रोमांटिक इंटरेस्ट की तरह देख रहे हैं. वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को बहुत याद करते हैं. वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं. आपके साथ जुड़ी हुई बातें उन्हें याद आती हैं. वो बार बार पास्ट को विजिट करते हैं जहां पर उन्हें वो पल आपके साथ जीते हैं, जो पल उन्होंने आपके साथ जिए हैं, और वो पल शायद उनके लिए बहुत खास थे. आई क्राई ओवर यू. ये इंसान आपके लिए रोता भी है. शायद आप यकीन नहीं करोगे इस चीज पर, बट दिस पर्सन डू क्राई फॉर यू. आई एम ओवर यू. ये आपके बारे में सोचते रहते हैं हर समय. शायद इनका पूरा फोकस आपकी तरफ रहता है. आई एम स्लीपिंग एंड थिंक अबाउट यू. ये आपके बारे में सोचते हैं जब से ये सोते हैं. एंड उन्हें कई बार आप लगता है आप यू आर आउट ऑफ माई लीग. कई बार उन्हें लगता है कि आपको इम्प्रेस करना शायद अब उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि आप उन्हें शायद कभी माफ नहीं करोगे जिन चीज़ों के लिए उन्होंने गलत करा है, उन चीज़ों के लिए. एंड दे आर कमिंग बैक टू यू. वो आपके पास वापस आना चाहते हैं. दे आर इन पेन. वो भी तकलीफ में है, उन्हें भी तकलीफ हो रही है, और वो जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं. तो ये वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं जो वो लिटरली आपसे कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं. एंड ये उनके चैनलाइज मैसेजेस भी थी. ओके, सो आई होप आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई होगी. अगर हाँ तो ज़रूर लाइक करो. एंड येस ऑफ कोर्स, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है ना, डू हिट अ लाइक बटन. लाइक जरूर करना है आपने इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट करी है. तो इफ इट इज रेजोनेटिंग विद यू, हिट अ लाइक बटन डेफिनेटली फॉर श्योर. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.